Dear student, I am Lieutenant Anamika, lecturer Mathematics, AD Government Girls Inter College, गोरखपुर से। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर रिलेशन आर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इसके द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्या प्रूफ किया था? कभी स्वतुल्य प्रूफ किया है, कभी सम्मित, कभी संक्रामक, तीनों को मतलब अलग अलग, या किसी में तीनों ही प्रूफ किया। लेकिन इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध शुरू में ही आपको बताया गया था कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और साथ ही साथ संक्रामक भी हो, तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो जब रिलेशन आर एक तुल्यता संबंध होगा तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन आर स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और साथ साथ संक्रामक भी होगा। तीनों में से यदि कोई भी एक रिलेशन स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक, कोई भी एक प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आर एक तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो यही है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये डिफिनेशन मैंने आपको शुरू में ही बताई हुई थी। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका देखिए, कैसे लिखते हैं क्वेश्चंस को, इसे आप उतार सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसे लिख करके आपको बता रही हूँ, एक एक लाइन बाय लाइन लिख रही हूँ ताकि आपको कॉपी में लिखने में आसानी और लिखने का तरीका भी ऑनलाइन मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्लास तो है नहीं कि आपको सही तरीके से लिखने का वो समझा पाऊँ। इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन दे रही हूँ ताकि आप लाइन बाय लाइन उसको उतार सकें। ठीक है, तो रिलेशन आर उतार लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई में पेजों की संख्या समान है। अब तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्वतुल्य संबंध की। तो स्वतुल्य के लिए क्या प्रूफ करना होता है? एक्स एक्स मान लीजिए, इसके लिए हम कोई भी एलिमेंट एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। ये जो आर रिलेशन दिया है सेम वही रिलेशन एक्स का एक्स के साथ होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर यदि है तो क्योंकि एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान होगी। मान लीजिए जैसे पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों की संख्या दी हुई है, तो पुस्तकालय में एक पुस्तक है एक्स और दूसरी पुस्तक है एक्स। ठीक है, दोनों ही पुस्तकों में पेजों की संख्या समान होगी और ये रिलेशन आर में यही कहा गया है। तो इसका मतलब एक्स एक्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आर जो है वो स्वतुल्य है। ये देखिए यहाँ वो छूट गया है, स्वतुल्य है। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी सम्मित की। तो सम्मित प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये आपका एक रिलेशन यदि है तो इस आधार पे, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं क्योंकि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, इस रिलेशन के आधार पे कह सकते हैं ना, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान होगी यदि ये रिलेशन है तो। ठीक है, जब एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान होगी तो हम एक्स की जगह पे वाई कर दें और वाई की जगह पे एक्स कर दें तो पेजों की संख्या फिर भी तो दोनों में समान रहेगी ना, पेजों की संख्या तो उससे अलग नहीं होगी। यानी एक्स की जगह पे वाई लिख दिया और वाई की जगह पे एक्स लिख दिया तो भी उसमें पेजों की संख्या क्या होगी? समान ही होगी। और जब रिप्लेस करने के बाद भी पेजों की संख्या समान हो रही है तो ऑर्डर पेयर ये रिप्लेस हो जाएगा। ऑर्डर पेयर जो बनेगा हमारा क्या बनेगा? इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी ये भी रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहा है। इम्प्लाइज दैट आर जो है वो सम्मित संबंध है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी सिद्ध हो गई कि आर जो है वो स्वतुल्य भी है, आर जो है सम्मित भी है। अब हम संक्रामक को देखते हैं कि संक्रामक है या नहीं है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी संक्रामक की प्रॉपर्टी, संक्रामक है। तो संक्रामक है के लिए तीसरी प्रॉपर्टी, हम इसमें भी दो ऑर्डर पेयर लेंगे तीन पुस्तकों के बीच में, चूंकि पुस्तकों की बात चल रही है तो तीन पुस्तक लेंगे एक्स वाई जेड और दो दो के पेयर में हम देखेंगे कि पहले और दूसरे में रिलेशन आर है, दूसरे और तीसरे में रिलेशन आर सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या पहले और तीसरे में भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो मान लेते हैं कि एक्स वाई एक रिलेशन है, रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहा है ये ऑर्डर पेयर। तो इम्प्लाइज दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, लिख सकते हैं ना इस कंडीशन के आधार पे। इस रिलेशन का जो कंडीशन है इस कंडीशन के आधार पे ही लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा ऑर्डर पेयर वाई जेड हमें मिल गया। तो वाई जेड यदि रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट वाई तथा जेड में पेजों की संख्या क्या होगी? समान होगी। अब इन यहाँ से देखिए एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि एक्स में जितने पेज होंगे उतने ही जेड में होंगे।
तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, एक्स तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी, और जब एक्स तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी तो उस आधार पे हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट एक्स और जेड का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर को सेटिस्फाई करेगा। और जब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज दैट आर जो है वो संक्रामक भी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आर स्वतुल्य भी हो गया, आर सममित भी हो गया और आर संक्रामक भी हो गया। और जब तीनों ही रिलेशन आर सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों ही है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः आर एक तुल्यता संबंध है, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 में रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए बी ए माइनस बी एक सम संख्या है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, पहले क्वेश्चन कह रहा है सेट ए दिया हुआ है और आर रिलेशन ये दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। फिर उसमें मैं आगे कह रहा है, ये एक चीज तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि इसमें ये आपको प्रूफ करना है कि आर जो है एक तुल्यता संबंध है। सेकंड कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 क्वेश्चन आपको प्रूफ करने हैं। पहले में तो आपको आर एक तुल्यता संबंध प्रूफ करना है, दूसरे में ये सेट दिखा रहा है, इस सेट के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हो गए, ये क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये जो सेट दिया हुआ है 2 और 4 का, इसके भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ में क्या कह रहा है, परंतु इन दोनों सेट के, ये जो दोनों सेट हैं ऑड नंबर और इवन नंबर वाले, उन दोनों सेट के किसी भी, दोनों सेट का जो अवयव है किसी भी अवयव से वो संबंधित नहीं है। तो ये 4 पार्ट में आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं। ठीक है, बाकी के 3 पार्ट बाद में देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए सेट ए हमने यहाँ पे उतार लिया। इसके बाद रिलेशन आर दिया हुआ है, आर क्या है, ऑर्डर पेयर ए मॉड ऑफ ए माइनस बी एक सम है, एक सम संख्या है। ये यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी स्वतुल्य प्रॉपर्टी, तुल्यता संबंध है ना, तो तुल्यता के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। तो इसमें हम ए को लेके चल रहे हैं, ए के साथ रिलेटेड है, ये संबंध आर शो कर रहा है। तो इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉड ऑफ ए माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 0। तो इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो भी 0 के बराबर होगा ये, और एक ये सम संख्या है। तो इम्प्लाइज दैट आर जो है वो क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सम्मित की है। तो सम्मित क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। इसके आधार पे ये लिख सकते हैं ना। अब जब ये सम है तो मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस है, जब मॉडुलस हमेशा ऋण संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, दोनों का मॉडुलस जो है वो एक धनात्मक संख्या ही होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ, इसको हम माइनस कॉमन कर लें तो माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी भी सम होगा, ये भी तो सम होगा ना, जब ये पॉजिटिव सम है तो निगेटिव भी सम होगा उसका। इम्प्लाइज दैट इसको जब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए भी एक सम संख्या होगी। ठीक है, तो जब b माइनस ए सम संख्या होगी तो ये ऑर्डर पेयर चेंज हो गया ना, a की जगह पे b हो गया, b की जगह p हो गया। तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट b a बिलोंग्स टू r, ये r में बिलोंग करेगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट r इक्वल्स टू r जो है वो सम्मित संबंध है। तो अब यहाँ से देखिए स्वतुल्य भी हो गया और सम्मित भी हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी तुल्यता संबंध हमें प्रूफ करना है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, संक्रामक संबंध की है। तो संक्रामक आपको प्रूफ करना है, तो संक्रामक के लिए आपको 3 एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, संक्रामक में लिख लिया हमने थर्ड प्रॉपर्टी संक्रामक, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन आर के अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, फिर दूसरा हमने ले लिया दूसरे का तीसरे के साथ, यानी बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ बी माइनस सी सम है। तो मॉड ऑफ इम्प्लाइज दैट हम इन दोनों को यदि हम एक साथ लिखते हैं, जब ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, तो दोनों का योग भी तो एक सम संख्या होगी। दोनों ही जब सम संख्या है तो दोनों का योग भी तो एक सम संख्या होगी। इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी एक सम संख्या होगी, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो जब मॉडुलस का योग एक सम संख्या है तो मॉडुलस हटा देंगे तो इनका योग भी तो एक सम संख्या होगी। इम्प्लाइज दैट वही चीज हमने यहाँ लिखा है, इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी एक सम संख्या होगी। और जब इसको ऐड करेंगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी भी
जो है वो एक सम संख्या होगी। जब a माइनस सी एक सम संख्या है तो इसका मॉडुलस भी एक सम संख्या होगी, और जब इसका मॉडुलस भी एक सम संख्या होगी तो हम कह सकते हैं रिलेशन आर की कंडीशन के आधार पे कि ए सी जो है वो रिलेशन आर को सेटिस्फाई करेगा या आर में बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज दैट आर एक संक्रामक संबंध भी है। अब यहाँ से जब आर स्वतुल्य हो गया, आर एक सम्मित संबंध भी है, आर एक संक्रामक संबंध भी है, यानी कि आर तीनों ही संबंधों को शो कर रहा है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः आर एक तुल्यता संबंध है। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। उसी में जो और भी आगे आपके 3 पार्ट ऐड हैं उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तुल्यता संबंध तो हमारा प्रूफ हो गया ना। अब कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। सेकंड पार्ट ये है, तो सेकंड को प्रूफ करेंगे कि सेट जो है हमारा क्या दिया है 1, 3, 5। तो ये जो सेट है हमारा 1, 3, 5 के सभी अवयव आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, विषम है। तो वही चीज हमने यहाँ लिख दिया है। 1, 3, 5 में 3 एलिमेंट है, 1, 3, 5 ये तीनों ही कैसे हैं, ये ऑड नंबर है, तो वो चीज लिख दिया गया है। अब जब ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का जब भी हम अंतर करेंगे, पहले के साथ दूसरे का जो डिफरेंस निकालेंगे या दूसरे का तीसरे के साथ डिफरेंस निकालेंगे, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, एक इवन नंबर आएगा ना। तो विषम संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा एक सम संख्या होती है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी एक सम संख्या होगी। तो वही चीज हमने लिखा है यहाँ पे कि इम्प्लाइज दैट विषम संख्याओं का जो अंतर है उसका मॉडुलस एक सम संख्या होगी। और जब ये है, ये कंडीशन आ गया, तो ये कंडीशन आपके आर में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आर में यही कहा है ना, a माइनस बी का मॉडुलस यदि सम है तो रिलेशन आर, ये जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर को सेटिस्फाई करेगा। तो वही चीज हम लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट ये जो सेट आपका 1, 3, 5 का है उसका प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित होगा, क्योंकि 1 का 3 के साथ, यानी 1, 3 का ऑर्डर पेयर ले लें या 1, 5 का ऑर्डर पेयर ले लें या 3, 5 का ऑर्डर पेयर ले लें, जो भी ऑर्डर पेयर लेंगे वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस आर रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका डिफरेंस हमेशा एक सम आएगा, उसका मॉडुलस भी एक सम होगा। तो इसलिए जब ऐसा है तो ये इस सेट के हर एक एलिमेंट जो है एक दूसरे से संबंधित होंगे। ठीक इसी तरीके से आपको इस सेट के लिए प्रूफ करना है। दूसरा सेट दिया हुआ है 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो उसी प्रकार जो सेट दिया हुआ है 2, 4 के सभी अवयव क्या हैं, इसमें भी आप देखिए ध्यान से, तो उसमें तो ऑड नंबर था, इसमें क्या है, इवन नंबर है। तो जितने भी एलिमेंट दिए हैं 2 और 4 ये एक सम संख्या है, और जब एक सम संख्या है तो इन सम संख्याओं का अंतर भी जो होता है वो भी एक सम संख्या होती है, और जब उसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो भी एक सम संख्या होगी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ सम संख्याओं का अंतर भी एक सम संख्या होगी। ठीक है, और जब ये है, ऐसा है, तो ये रिलेशन आर को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन आर को सेटिस्फाई करेगा। इम्प्लाइज दैट 2 और 4 का प्रत्येक अवयव जो है एक दूसरे से संबंधित होगा। ये चीज हमने लिखी थी। तो ये थर्ड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। फोर्थ में क्या कह रहा है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये अवयव अपने में खुद में स्वयं में एक दूसरे से, जितने भी एलिमेंट हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। ये सेट जो दूसरा मिला हुआ है, इस सेट के भी जितने भी एलिमेंट हैं वो स्वयं में एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन फोर्थ में क्या कह रहा है कि दोनों सेट जो आपको मिल गए, इस सेट का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, इस सेट का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो वो दोनों आपस में किसी से संबंधित नहीं है। यही चीज आपको इसमें प्रूफ करनी है। तो उसे प्रूफ करने के लिए लेके चलेंगे, फिर से वही हम पूरा सेट लेके चलेंगे। सेट में क्या कह रहा है, समुच्चय 1, 3, 5 में सभी अवयव विषम हैं। ये मैंने शुरू में बताया है। ठीक उसी तरीके से 2, 4 में क्या है, सभी अवयव सम है। जब दोनों ही सेट में एक सम है और दूसरा विषम है, तो आप इसमें कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, तो उनका जो अंतर होगा, किसी भी 2 नंबर को ले लेंगे, इन दोनों सेटों का जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि रिलेशन में डिफरेंस निकालना है ना, a माइनस बी, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी यदि एक सम संख्या होगी तब तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा, और यदि सम संख्या नहीं होगी तो रिलेटेड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 का ऑर्डर पेयर ले लीजिए, 1 और 2 में डिफरेंस निकालिए और उसका मॉडुलस निकालिए, तो क्या होगा,
ये एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। 3 और 2 का ले लीजिए तो भी एक ऑड नंबर आएगा डिफरेंस। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो भी ऑड नंबर आएगा, इसका निकालेंगे तो भी ऑड नंबर आएगा, इसका निकालेंगे तो भी एक ऑड नंबर आएगा, इसका निकालेंगे तो भी एक ऑड नंबर आएगा। यानी कि 1 3 5 के किसी भी एलिमेंट को 2 4 के किसी भी एलिमेंट के साथ जो भी ऑर्डर पेयर आप निकालेंगे, उनका डिफरेंस, उनका जो अंतर आएगा वो हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। और जब डिफरेंस एक ऑड नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो जब वो भी मैग्नीट्यूड भी ऑड नंबर हो रहा है और डिफरेंस भी ऑड नंबर है तो रिलेशन आर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। रिलेशन आर जब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इम्प्लाइज दैट 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट जो है 2 4 से संबंधित नहीं होगा। और यही चीज आपको क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सिद्ध कीजिए समुच्चय ए, डिफाइन किया हुआ सेट ए को x बिलोंग्स टू जेड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर नहीं है, जेड है, ठीक है। जेड आर इन सब की एन जो भी है इनका मैंने शुरू में आपने पढ़ा होगा और मैंने भी कई बार आपको फर्स्ट ईयर में बताया है क्या क्या डिफाइन करते हैं, उसी आधार पे हम सेट को लेके चलेंगे, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या दिया है, x की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है 0 से और लेस देन आर इक्वल्स टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आर इक्वल्स टू ए बी, एक ऑर्डर पेयर है, मॉडुलस ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। और सेकंड पार्ट में ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। तो दोनों में अलग अलग एक से संबंधित जितने भी अवयव हैं उनको भी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको तुल्यता संबंध प्रूफ करना है, उसके बाद एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। इसमें दो चीजें हैं, तो पहले हम तुल्यता संबंध प्रूफ करेंगे। सेट ए दिया हुआ है, सेट ए डिफाइन कर लिया हमने, यहाँ पे नोट कर लिया। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये देखिए, यहाँ पे 0 के से बड़ा है और 0 के बराबर भी है तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ 12 से छोटा है और 12 के बराबर है, यानी 0 से लेके 12 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी संख्याएं सेट ए में होंगी, ठीक है। तो ए में कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब रिलेशन आर में क्या कह रहा है, आर ए बी मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ए माइनस बी जो है वो क्या है, 4 का गुणज है, यानी 4 का मल्टीपल दिया हुआ है कि 4 के गुणांक के रूप में है वो। तो तुल्यता संबंध आपको दिखाना है कि रिलेशन आर जो है वो तुल्यता संबंध प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी स्वतुल्य प्रॉपर्टी। स्वतुल्य प्रॉपर्टी में जितने भी एलिमेंट हैं ए के, जितने भी एलिमेंट हैं किसी भी एलिमेंट को ले लें, 0 0 ले लें, 1 1 ले लें, 2 2 ले लें, 3 3 ले लें, 4 4 ले लें, तो उसके लिए ए जो है, तो हर एक एलिमेंट को ना लिख करके ए एक कॉमन रूम में लिख दिया गया है। ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, इसके आधार पे क्या हो जाएगा कि ये जो डिफरेंसेस है इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ ए माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू 0, और ये 0 नंबर 4 से क्या होता है, 4 का एक गुणज है, ठीक है। तो जब 0 4 का एक गुणज है तो ये आर रिलेशन जो है ये क्या होगा, स्वतुल्य हो जाएगा। इसी तरीके से सममित में प्रूफ करना है। सममित में भी आप दो चीजें लेके चलेंगे, ए और बी यदि आपने लिया है ऑर्डर पेयर तो ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है, ये लिख दिया आपने। अब जब ए माइनस बी 4 का गुणज है तो इसका नेगेटिव संख्या भी तो 4 का गुणज होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, तो पॉजिटिव संख्या का मैग्नीट्यूड हो या नेगेटिव का मैग्नीट्यूड हो वो आपस में बराबर ही होते हैं, पॉजिटिव ही होंगे। तो जब वो 4 का गुणज है तो वो भी 4 का गुणज होगा, ठीक है। तो माइनस मॉड ऑफ माइनस ए माइनस बी भी 4 का गुणज होगा। इसी आधार पर हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट, इसका जब हम ब्रैकेट हटाएंगे इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी माइनस ए भी 4 का एक गुणज हो जाएगा। और जब मॉड ऑफ बी माइनस ए भी 4 का एक गुणज हो जाएगा तो जो ऑर्डर पेयर हमारा बना पहले बी आ जाएगा बाद में ए आएगा, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन आर को सेटिस्फाई करेगा। और जब ऐसा है तो हम कह सकते हैं रिलेशन आर जो है वो सममित भी है। तो अब यहाँ से देखिए दो चीजें हो गई, एक तो आर स्वतुल्य है और दूसरा सममित है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, संक्रामक की प्रॉपर्टी है कि संक्रामक है या नहीं है, और संक्रामक होगा तभी वो क्या बनेगा, रिलेशन आर जो है वो तुल्यता संबंध प्रदर्शित करेगा। तो संक्रामक के लिए हम 3 एलिमेंट ले लेंगे ए बी सी। तो ए बी पहला ऑर्डर पेयर ए बी लेंगे, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसके आधार पे कंडीशन के आधार पे रिलेशन आर में जो कंडीशन है मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज होगा। बी सी बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ बी माइनस सी जो है वो भी 4 का गुणज होगा,
ये दोनों कंडीशन के आधार पे। अब जब ऐसा है तो पहले और तीसरे, ये पहला एलिमेंट ये है और तीसरा एलिमेंट ये है, इन दोनों का जो ऑर्डर पेयर है वो आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये जब ये 4 का गुणज है और ये 4 का गुणज है तो दोनों का सम भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो यही चीज हमने लिखी है, इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी 4 का गुणज है। ठीक है, जब दोनों का प्लस 4 का गुणज है तो मैग्नीट्यूड हटा देंगे तो भी तो योग इनका 4 का गुणज होगा। तो इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड हटा दिया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 4 का एक गुणज है। उसी आधार पे हमने फिर लिख दिया है, इम्प्लाइज दैट ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी भी 4 का एक गुणज होगा। इम्प्लाइज दैट जब ए माइनस सी 4 का गुणज है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 4 का एक गुणज होगा। तो मॉड ऑफ ए माइनस सी भी 4 का एक गुणज है। इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये जो कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है तो इसका ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन आर को सेटिस्फाई करेगा। इम्प्लाइज दैट आर जो है वो संक्रामक है। अब देखिए, जब आर स्वतुल्य हो गया, आर सम्मित हो गया, आर संक्रामक भी हो गया, तो जब तीनों ही हो गया तो हम लिख सकते हैं अतः आर एक तुल्यता संबंध है। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो एक से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं उनको आपको निकालना है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सेट ए में है 0 से लेके 12 तक के बीच के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे सेट ए में हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, एक से जो संबंधित अवयव के जोड़े होंगे जिनका की डिफरेंस क्या हो, 4 का गुणज हो, तो वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले 0 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 0 और 1 का लेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा डिफरेंस, और वो 4 का गुणज नहीं होगा। हम 1 1 लेते हैं, 1 के साथ पेयर बनाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा, 0 आएगा ना। तो ये जो 0 है वो 4 का गुणज हो जाएगा। इसी तरीके से 1 को हम जब 5 के साथ लेंगे तो भी इनका डिफरेंस 4 आएगा, और ये डिफरेंस 4 का गुणज हो गया। 3 के साथ नहीं होगा, 1 के साथ 3 लेंगे, 1 और 2 का लेंगे तो 1 आएगा डिफरेंस, 1 और 3 का लेंगे तो 2 डिफरेंस आएगा, वो भी 4 का गुणज नहीं है। 1 और 4 लेंगे तो 3 आएगा, वो भी 4 का गुणज नहीं है। तो अब क्या होगा, 1 और 5 का पेयर आएगा, फिर 6 लेंगे तो 5 आएगा, वो भी 4 का गुणज नहीं है। 1 और 7 लेंगे तो भी 6 आएगा, वो भी 4 का गुणज नहीं है। 1 8 लेंगे तो वो भी 7 आएगा, 4 का गुणज नहीं है। 1 9 लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 8 आएगा ना, तो 8 4 का गुणज हो गया, तो 1 और 9 का पेयर आ जाएगा। इसके बाद 10 लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 9 आएगा, वो 4 का गुणज नहीं है। 11 और 1 का पेयर लेंगे तो डिफरेंस 10 आया, वो भी 4 का गुणज नहीं है। 12 और 1 का लेंगे तो 11 आएगा, वो भी 4 का गुणज नहीं है। तो 12 से आपको जाना नहीं है, क्योंकि इसमें 0 से लेके 12 तक दिया हुआ है। तो एक से संबंधित जो एलिमेंट, जो ऑर्डर पेयर आपके पास मिल रहे हैं वो 3 ही ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं। कौन कौन से, 1 1 1 5 और 1 9, जिनका की डिफरेंस जो है वो क्या है, 4 का गुणज है। ठीक है, डिफरेंस भी 4 का गुणज है और डिफरेंस का मॉडुलस भी 4 का गुणज होगा। तो ये 3 ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से एक से संबंधित अवयव का जो सेट होगा वो कौन कौन सा होगा, एक से संबंधित एक तो 1 है, दूसरा 5 है और तीसरा 9 है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है, इम्प्लाइज दैट 1 से संबंधित अवयव जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 5 और 9। और यही चीज आपको इस क्वेश्चन में निकालनी थी।